दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विश्लेषण निश्चित रूप से चुनाव और चुनाव के परिणाम से अलग नहीं हो सकता, लेकिन एक बात बहुत साफ है। देश के सभी राष्ट्रीय चैनल, देश का सभी मीडिया समूह, लगभग देश के लगभग सारे सोशल मीडिया और हजारों पत्रकारों का जो इन दो राज्यों के चुनाव में कम से कम हरियाणा के ऊपर जो सर्वे था, उस सर्वे की रिपोर्ट थी, वो गलत साबित हो गई और चुनाव आयोग का परिणाम सही साबित हो गया। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का सारा मीडिया समूह, सारा सोशल मीडिया, सारे जर्नलिस्ट, लगभग उनकी बातें इतनी गलत कैसे निकल गई कि जो 15 था वो 75, 60, 70 हो गया और जो 60, 70, 75 था वो 15, 20, 25 पे आगे टिक गया, यानी जस्ट उल्टा हो गया। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति की बात सही साबित हुई, वो था हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी। अब सैनी जी ने मतगणना के पहले एक बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि सारी सर्वे रिपोर्ट हिंदुस्तान की जितनी भी आ रही है वो हरियाणा में कांग्रेस को जबरदस्त जीत का चेहरा बनवा रही है और करी कि इस बार हरियाणा में जीत कांग्रेस की स्पष्ट है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं है, तो सैनी साहब का एक स्टेटमेंट था कि हम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में सरकार बनाएंगे, हमारी सारी व्यवस्था हो गई है। इस बात का क्या मतलब था नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ की तर्ज पर का मतलब क्या था वो जब चुनाव परिणाम आए तब पता चला। दोस्तों, इसी तरह जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए तो हिंदुस्तान के सारे मीडिया चैनल ने, मीडिया समूह ने लगभग एक ही चीज बताई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जब मतपेटियां जब काउंटिंग चालू हुई तो थोड़ी देर बाद वही हाल हुआ जो आज हरियाणा का हुआ है। जो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हरियाणा का चुनाव परिणाम और इतने कॉन्फिडेंस से सैनी साहब का यह बयान लोगों को कहीं ना कहीं कुछ समझने के लिए खड़ा कर गया कि आखिर इस बात के मायने क्या है। वहीं जब हरियाणा की मतगणना चालू हुई तो 1.5 घंटे तक 15 और 72 का मार्जिन था, यानी 72 लगभग कांग्रेस लीड कर रही थी और 15 पे भाजपा आ गई थी। लेकिन 1.5 घंटे बाद पूरे चुनाव परिणाम का स्वरूप ही बदल गया और बम बम मोदी हो गए और गम गम संघ और विपक्ष हो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी हुई कि चुनाव परिणाम 1-1 की बराबरी पर रहा, यानी कि हरियाणा भाजपा ने जीता और जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे प्रतिष्ठित राज्य रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भाजपा वहां परास्त हुई और इंडिया गठबंधन वहां सरकार बना रहा है। दोस्तों, इसकी विस्तृत रिपोर्ट क्या है, इसकी असलियत आखिर हुआ क्या, हम उसके पहले जाने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, एक गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, दूसरी बात, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कोई मदद करना चाहें तो आर्थिक रूप से अगर कोई मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां जाके आप कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को काफी दिन से चूंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था, मिस्टर राम बहादुर सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के हैं, उन्होंने जो 11,000 रुपये का हमें योगदान दिया है, और दूसरे हैं आरती शर्मा जो गोरखपुर के हैं, जिन्होंने 6,500 रुपये का हमें मदद की है, उनके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ही बड़ी उम्मीदें लेके आएगा, अपनी जिम्मेदारी का और एहसास कराएगा और हम आपके लिए हमेशा एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में, पत्रकार यूट्यूब चैनल के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आप सबके आभार के साथ अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सुखदेव सिंह हैं, ये
बीएसएफ के जवान हैं और इन्होंने एक मैसेज किया है। यद्यपि हम आप लोग के मैसेज का जवाब हम उस टाइम जरूर दे देते हैं, लेकिन कम से कम खबरों में नहीं दे पाते। लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि सुखदेव सिंह बीएसएफ के जवान हैं जो बॉर्डर पे जो हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आपका लगातार यूट्यूब चैनल देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत लंबी बातें थोड़ा कम शब्दों में कर दिया करें। सुखदेव जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको हम पूरा करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग को वक्त बहुत कम मिलता है और उसमें हम आपका ये समाचार देखते हैं। तो सबसे पहले सुखदेव जी को हम सलाम कहते हैं, उनके लंबे आयु की दुआ करते हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे उस बॉर्डर पर। आपको उस तमाम इस इतनी मेहनत के लिए, देश की रक्षा के लिए आपको सादर नमन। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने विस्तृत खबर की तरफ। देखिए, हरियाणा में अप्रत्याशित जीत और अप्रत्याशित हार दोनों का समन्वय हो गया। जिस हरियाणा को कांग्रेस, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदें थी, सारे मीडिया समूह की उम्मीद थी कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत पा रही है, तो खेल पलट गया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ, यद्यपि अभी चुनाव परिणाम की पूरी घोषणा नहीं हो पाई है, जैसा कि तमाम दावे प्रतिदावे हो रहे हैं वहां पर, लेकिन भाजपा अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन वो और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, जैसा कि दिल्ली सहारा ने पहले भी कहा था कि यही तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे, उनकी बात पूरी सच साबित हुई और इंडिया गठबंधन वहां पर अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन इस पूरे परिणाम से एक हतप्रभ करने वाली स्थिति किसकी है? जहां इस चुनाव परिणाम से मोदी की बम हो गई, इसमें कोई शक नहीं। मोदी की मजबूती और आरएसएस का गम यानी गमगीन करने वाला वक्त का एहसास हो गया है। वही विपक्ष के लिए भी ऐसी स्थिति है कि जो आरएसएस लगातार मोदी के ऊपर वार कर रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप बैठाने के लिए, संजय जोशी या वसुंधरा के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, अंडर प्रेशर ले रहा था, और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या गुजरात लॉबी जिसको हम कह सकते हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रही थी इसको टालमटोल करने की या टालने की। अब स्थिति थोड़ी सी पलट गई है। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने जहां मोदी और गुजरात लॉबी को मजबूत वक्त दिया है, हम मजबूती नहीं कह सकते, मजबूत वक्त दिया है, जहां पे कोई भी उनको कुछ कहने के पहले कुछ दिन अभी रुकेगा। क्योंकि दोस्तों, ये रुकने का मतलब क्या है? ये रुकने का मतलब बहुत साफ है कि मजबूती आई है, क्योंकि जो हरियाणा है वो हिंदी बेल्ट है और उधर जम्मू कश्मीर लगभग जम्मू हिंदू बेल्ट है, वो मुस्लिम बेल्ट है। लेकिन वहां का चुनाव, यहाँ का चुनाव दोनों भाजपा के लिए बहुत जरूरी थे, एक एक की बराबरी हुई। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, इन चुनाव परिणामों का इम्पैक्ट जो है, अभी इमीडिएट होने वाले दो राज्यों के चुनाव यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड पर अवश्य पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो हरियाणा में हुआ है उससे कहीं ना कहीं मोदी खेमा एक चैन की सांस जरूर ले पाएगा। क्योंकि जो पिछले काफी लंबे समय से, मतलब कि लोकसभा चुनाव से जिस तरह वो लगातार निशाने पे है, चाहे वो संघ के निशाने पे हो चाहे विपक्ष के निशाने पे हो, उसे थोड़ी सी उसको राहत मिलेगी। अब दोस्तों, ये जो भी चुनाव परिणाम आए निश्चित रूप से अप्रत्याशित हैं, तो इसमें सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग की गड़बड़ी की तरफ इशारा किया है। कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट में जाएंगे, चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट करें, हमारे पास एविडेंस हैं कि किस तरह की गड़बड़ियां की गई हैं और उससे भाजपा को मदद मिली है। देखिए, चुनाव परिणाम के बाद ऐसी स्थिति आएगी, ये पार्टियों का अपना आपसी मामला है, उनकी क्या बयानबाजी होती है, वो कोर्ट में जाते हैं कि चुनाव आयोग के पास जाते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उनके बयानों को हमने तरजीह दी है, क्योंकि अगर हम एक बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, कि जहां तक इस जीत का सवाल है, अब इस जीत से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ का प्रवेश है या संघ
कि जो मजबूत पकड़ है या मजबूत पकड़ होने जा रही है उस पर थोड़ा ठहराव की स्थिति आ गई है। उनके बयानबाजी में, अब उनके कार्यप्रणाली में, वर्किंग में कहीं ना कहीं शिथिलता नजर आएगी। कुछ भी कहने के पहले 1 मिनट सोचना पड़ेगा। अब या तो संघ वेट करे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का, लेकिन इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि हरियाणा के चुनाव का परिणाम, अब चुनाव परिणाम को किस लहजे में हिंदुस्तान देखता है, किसकी जीत, कौन सी जीत, कैसे जीत, किस तरह की जीत हुई है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, आगे क्या होता है। लेकिन जीत तो जीत है फिलहाल आज की डेट में, और भाजपा जीत चुकी है। जीत सीधे तौर पर किसी की जीत नहीं है, मोदी की जीत है। लेकिन हाँ, अगर हार होती तो ये हार मोदी की नहीं मानी जाती, फिर ये हार किसी सैनी वैनी का नाम दे करके इसको ठीकरा फोड़ दिया जाता। लेकिन चूंकि जब हार हो रही थी तो वो सैनी की हार थी, और जीत हुई तो मोदी अमित शाह की जीत हो गई, गुजरात लॉबी की जीत हो गई, उसके तमाम मैनेजमेंट की जीत हो गई। हार सिर्फ सैनी की हार थी। ये राजनीतिक दांवबाजी है, दांव पेच है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हमेशा सारे दल यही करते हैं। लेकिन एक बात तय है यहाँ पर कि कांग्रेस की हार का भले ही चुनाव आयोग या उसकी बैलेट बॉक्स से जो भी जिस तरह की दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं उसका कोई एक रीजन हो, लेकिन दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में एक बहुत बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन उससे ध्यान नहीं दिया। जब जब चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समझती है, इंडिया गठबंधन समझता है कि आम आदमी पार्टी वाकई विपक्ष की पार्टी है। याद रखिए, जब गुजरात में चुनाव हुआ था तब भी आम आदमी पार्टी उसी समय सारी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सीट भरी ना जीता हो, लेकिन मकसद क्या था? मकसद साफ बहुत क्लियर था, अंदर खाने। उसने कांग्रेस की नुकसान किया और भाजपा को मदद की, क्योंकि जितना वोट उसने काटा कांग्रेस का काटा, और जब कांग्रेस का वोट कटेगा मदद किसकी मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी की। जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव डिक्लेयर होने के तुरंत बाद उसकी बेल हो गई, सिसोदिया साहब भी बाहर आ गए, उसके बाद जो है क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गया। अरविंद केजरीवाल जो पहले एक दिन पहले तक लग रहा था कि इनका समझौता हो गया है, 5 सीटें कांग्रेस देने को तैयार हो गई थी, एकाएक पासा पलट गया। क्यों? क्या किसी का फोन आ गया था? अरविंद केजरीवाल की बेल होती है और बिना किसी बातचीत के अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, अंदर खाने। फिर उसके बाद कांग्रेस से कोई मीटिंग नहीं होती है, जबकि उसके वही 48 घंटे पहले दोनों की बातचीत हो चुकी थी। संजय सिंह ने बयान दे दिया था कि इनका पैचअप हो गया, 5 सीटों, 6 की डिमांड थी, 5 सीटें कांग्रेस देने को तैयार हो गई थी। सारी सीटों पर चुनाव लड़के 1 से 1.5% वोट मिला, कोई सीट नहीं जीती आम आदमी पार्टी ने। क्या उसने अपना फायदा किया? बिल्कुल नहीं। नुकसान किसका किया? नुकसान उसने कांग्रेस का किया, फायदा भारतीय जनता पार्टी का किया। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। वही देखिए, कांग्रेस इस रणनीति को नहीं समझ पा रही थी। कांग्रेस के रणनीतिकार ना जाने किस दुनिया में खोए बैठे थे। वही मायावती, जिनका कोई जनाधार नहीं है फिलहाल वहां पर, उनको भी चुनाव लड़वाया गया, चंद्रशेखर को भी चुनाव लड़वाया गया। क्यों? क्योंकि ये जब जाट लॉबी लगातार कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात कर रही थी तो दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं बांटा गया, जो कांग्रेस की तरफ जाने की उम्मीद थी। चंद्रशेखर क्या करने आए थे? क्या कोई सीट जीत गए? नहीं। तो भाजपा ने ऐसे तमाम वो कैटेगरी में खड़े कर रखे थे जिससे कि वोट बैंक अगर कटता, थोड़ा थोड़ा कटता जाएगा तो ये नुकसान कांग्रेस को होगा, फायदा भाजपा को होगा। दोस्तों एक बात और समझनी है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का 1% वोट बढ़ा है पिछली बार से, और उसकी सीटें कितनी बढ़ गई, वही कांग्रेस का 11% वोट बढ़ा है, 28 से 40 41 पहुंच गया, और सीटें उसकी मात्र 5 से 6 सीट बढ़ी हैं। आप समझ रहे हैं? इसका भी हिसाब अभी कांग्रेस को करना है चुनाव आयोग के वोट बैंक और अंकगणित से। क्या इसका पैमाना है? पता नहीं। तो ये चुनाव की हार का रीजन से चुनाव आयोग की तमाम जो इशारा कर रहे हैं वही नहीं है, कांग्रेस का मैनेजमेंट भी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस चुनाव को भाजपा ने, धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छी मैनेजमेंट से लड़ा और परिणाम बदलते देर नहीं लगी। अब देखिए, इन सब चीजों के बीच में
संघ अपेक्षित रूप से कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि अगर भाजपा, क्योंकि उसको भाजपा को जिताना भी जरूरी है, लेकिन वो अपने एजेंडे को सेट करना चाहता है। ऐसा माना गया कि भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता, संघ के जो स्वयंसेवक थे, वो बूथों पे नजर नहीं आए, घर से नहीं निकले। लेकिन क्या हुआ? परिणाम भाजपा के पक्ष में आया। इसे संघ के लिए भी चेतावनी है। उसको अपनी वर्किंग को सोचना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। दिन प्रतिदिन नए दांव पैदा हो रहे हैं। ये जो शय और मात का खेल है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, संघ के साथ ही, बल्कि विपक्ष के साथ भी ऐसे ही है। हालात चंद लम्हों में बदल जाते हैं, और ये जो चुनाव का परिणाम है, निश्चित रूप से इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड में होगा। किस पे? अब भाजपा महाराष्ट्र में बड़े भाई के रोल के लिए अपने जो सहयोगी दल हैं उनको प्रेशराइज कर सकती है। अगर ये चुनाव हार जाती तो प्रेशराइज नहीं कर सकती थी। यद्यपि महाराष्ट्र में और झारखंड की स्थिति थोड़ी सी अलग है। वहां पर कांग्रेस और भाजपा का सीधी लड़ाई नहीं है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में वहां पे चुनाव होना है। कई दलों का गठबंधन है, तो निश्चित रूप से स्थिति थोड़ी सी वहां पे अलग है। आज की डेट में भी कांग्रेस या ये कह सकते महाविकास आघाड़ी वहां प्लस में है। अब सवाल इस बात का है कि हरियाणा की कोई गलती क्या महाविकास आघाड़ी दोहराएगा? वहां शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, वहां गलती दोहराने की चांसेस काफी कम है। ऐसे में इसका परिणाम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों कि फिलहाल संघ संजय जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया या कोई भी ऐसे नाम को अब आगे बढ़ाने में थोड़ी देर रुकेगा, क्योंकि उसको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का वेट करना पड़ेगा। वेट अगर नहीं किया तो जल्दबाजी में हो सकता है कि जो उसकी साख, जो उसकी इमेज भाजपा के अंदर हो, वो अपमानित हो सकती है। मैं ऐसा सेंटेंस यूज कर रहा हूं, अपमानित हो सकती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि संघ सिर्फ भाजपा के लिए बना हुआ है दोस्तों, वो किसी और दल के लिए नहीं बना हुआ है। उसका एजेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के रहते पूरा हो सकता है, किसी और दल के रहते पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ भी हालात हों, संघ को भाजपा के साथ ही रहना है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी आज की डेट में पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और फिलहाल अभी रहेंगे। ऐसी कंडीशन में संघ को मोदी से ही समझौता करना पड़ेगा, या फिर वो इतने मजबूत हो जाएं, संघ वो इतने कमज़ोर हो जाएं, तब ये कोई अपने एजेंडे को सेट कराने के लिए उन पर प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, जिससे कि उनका एजेंडा सेट हो सके, जो इतना आसान नहीं है। क्योंकि गुजरात लॉबी भी, उसका मैनेजमेंट जो है बहुत तगड़ा है, उसकी सोच बहुत तगड़ी है। वो भी इन सब चीज़ों का हिसाब रखती है कि तमाम परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ कब पैदा होंगी और उनका क्या हिसाब किया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। इसलिए अब ये चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से मोदी एंड कंपनी के मॉडल को काफ़ी बूस्ट करेगा। संघ की सोच में, संघ के प्रभाव में थोड़ी सी अब नम्रता लानी होगी और स्थिरता के साथ वेट एंड वॉच का रुख अख्तियार करना पड़ेगा, अगर उनको अपने एजेंडा को आगे सेट करना है। दोस्तों, आपको ये हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अंत पे वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दिल्ली सहारा के, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में वही गुजारिश कि स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आप आर्थिक सहयोग देना चाहें वो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, कल फिर मुलाकात करेंगे।